नमस्कार योगी कथामृत के श्रोतागण। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है इसके आगे के पार्ट्स आने में, लेकिन आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं भी चली गई थी घूमने मेरे ब्लॉग में, तो उसलिए वो सब जो ब्लॉग थे उन सबको अपडेट करने में टाइम लग गया। तो इसलिए मैं इनकी योगी कथामृत को मतलब योगानंद जी की बायोग्राफी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी। लेकिन चलिए आज से मैं प्रकरण 5 था, 4 तक हुआ था, तो प्रकरण 5 गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन, तो इनके बारे में जानते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए मन लगा के। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन का यह ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था। सोलोमन जो हैं वो इज़राइल के ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी के एक पराक्रमी राजा थे। उन्होंने इतनी विवेक युक्त बुद्धि और न्यायपूर्ण रीति से राज्य किया कि उनका नाम बुद्धिमानी का समानार्थी बन गया। घर से बाहर जहाँ कहीं भी मैं घूमने जाता, मेरी आंखें अपने इर्द गिर्द मेरे लिए नियत गुरु को ढूंढती रहती, परंतु मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण होने तक मेरी उनसे भेंट न हो सकी। हिमालय की ओर पलायन और श्री युक्तेश्वर जी के मेरे जीवन में आगमन के महान दिवस के बीच 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच मैं अनेक साधु संतों से मिला। गंध बाबा, बाग स्वामी, नागेंद्र नाथ भादुड़ी, मास्टर महाशय और विश्वविख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। गंध बाबा के साथ भेंट की मेरी 2 भूमिकाएं थीं। इनमें से एक सामंजस्यपूर्ण थी और दूसरी विनोदपूर्ण। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है। प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था, तब यह दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर में मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ। पलटकर मैंने देखा तो मेरे समक्ष एक लंबे कद का व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़ों से या उनके अभाव से ऐसा लगता था कि वह कोई परिव्राजक साधु था। आपने सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया। मैं कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराया। प्रकृति के कल्याणकर और भयंकर रूपों की उलझन ने, जिनका प्रतीक काली है, मुझसे अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया है। बहुत ही कम लोग उनके रहस्य का भेद पाते हैं। अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली वह पहेली है, जिसे जीवन ने उनके सामने एक स्फिंक्स की भांति रख दिया है। यूनान की पौराणिक कथाओं में वर्णित इस अति विशालकाय दैत्य स्फिंक्स को सिंह या कुत्ते के शरीर पर स्त्री के सिर और पंखों के साथ दर्शाया जाता है। यूनान के प्राचीन नगर थीबस के पास प्रत्येक आने जाने वालों को यह दैत्य एक पहेली प्रस्तुत करता था और जो उसका उत्तर न दे सके उसे खा जाता था। इस पहेली को सुलझाने का कोई प्रयास भी किए बिना अधिकांश लोग अपनी मृत्यु के रूप में इसका दंड भर देते हैं। यह दंड आज भी उतना ही लागू होता है जितना थीबस के दिनों में था। कभी कभार एकाध अत्यंत उच्च व्यक्तित्व पराजय अस्वीकार कर देता है। द्वैत की माया से वह अद्वैत का अविभाजित सत्य खींच लेता है। आपके शब्दों में दृढ़ विश्वास दिखता है महाराज। ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग अर्थात सत्यनिष्ठ आत्म परीक्षण का मैंने दीर्घ काल तक अभ्यास किया है। आत्म परीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोरने वाला अनुभव है। यह बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है, परंतु सच्चा आत्म विश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। अपने विचारों से अति प्रेम एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है, जो ईश्वर और सृष्टि की अपने ढंग से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसी अहंकार युक्त मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता है। मैंने कहा, मुझे इस चर्चा में आनंद आ रहा था। मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता।
शताब्दियों से जमा हो रहे कीचड़ में सना मानवी मन असंख्य सांसारिक माया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। यहाँ युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई भी फीकी पड़ जाती है जब मनुष्य पहली बार अपने अंतर शत्रुओं का विरोध करता है। ये कोई साधारण मरने वाले शत्रु नहीं है जिन्हें सुसज्जित सेनाओं की सहायता से काबू में किया जा सके। विषाक्त प्राणघातक अस्त्रों से सुसज्जित ये सर्वव्यापी अविराम कार्य करने वाले अन्य वासनाओं के सिपाही मनुष्य की नींद में भी पीछा करते हुए हम सबको धराशायी कर देने का अवसर खोजते रहते हैं। विचारहीन है वह मनुष्य जो सर्व सामान्य नियति के आगे आत्मसमर्पण कर अपने आदर्शों का गला घोट देता है। क्या उसे नपुंसक निष्प्राण मानव जाति पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ कहा जा सकता है? पूज्यवर, क्या विभ्रांत किंग कर्तव्य विमूढ़ जनसाधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है? साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे, फिर सीधा उत्तर देना टालकर बोले, अदृश्य ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार है और दृश्यमान मनुष्य जिसमें प्राय एक भी सद्गुण नजर नहीं आता, इन दोनों से एक साथ प्रेम करना प्राय व्यक्ति को चकरा देता है। परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। अंतःकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को प्रकट कर देता है। स्वार्थी उद्देश्यों की समानता कम से कम इस एक अर्थ में मानव की विश्व बंधुता का परिचय मिलता है। अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला यह समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है। यह विनम्रता विकसित होते होते आत्मा की निरामय कारणीय शक्तियों के अनुसंधान की ओर कोई ध्यान न देने वाले अपने जाति बांधवों के प्रति सहानुभूति में परिवर्तित हो जाती है। महाराज, जब सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं, केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपनी ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। साधु का उग्र रूप काफी सौम्य हो गया था, जो किसी डॉक्टर द्वारा की जाने वाली चीर फाड़ की भांति अपने विचारों की चीड़ फाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा, वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होती देखेगा। तब उसे अहंकार की नित्य कोलाहलकारी मांगों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है, तब वह जीव अपने सृष्टा की ओर मुड़ता है, किसी और बात के लिए नहीं, तो केवल अपनी व्यथा की तड़प में ही यह पूछने के लिए, क्यों प्रभु क्यों? दुख के मान मर्दनकारी कोड़े खा खा कर मनुष्य अंततः उस विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है जिसका सौंदर्य मात्र ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। उस साधु और मैं कोलकाता के कालीघाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे, जहां मैं उस मंदिर का विख्यात सौंदर्य एवं भव्यता देखने गया था। मंदिर की अलंकारिक शोभा की ओर हाथ से इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्प्रयोज्य ठहराया। ईंटें और गारा हमें कोई श्रवणी सुर नहीं सुना सकते, केवल अंतर से उठने वाली आवाज से ही हृदय के कपाट खुलते हैं। मन को आकृष्ट करने वाली धूप का आनंद लेने के लिए हम प्रवेश द्वार की ओर गए, जहां भक्तों के झुंडों का आवागमन चल रहा था। तुम अभी युवा हो, साधु महाराज को सोचते हुए मेरी ओर देख रहे थे। भारत भी युवा है। प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमिट आदर्श स्थापित किए थे। उनके महान उपदेश आज के समय और देश के लिए पर्याप्त हैं। उनके अनुशासन नियम न तो आज के लोकाचार के विरुद्ध हैं, न ही ऐसे हैं कि भौतिकवाद की धूर्तता को भी कृत्रिम लगे, और इसीलिए आज भी भारत पर उनकी पकड़ मजबूत है। लज्जित पंडितगण जितने काल का हिसाब लगा सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक काल से, सहस्त्राब्दियों से संशयशील समय ने वेदों की योग्यता की पुष्टि की है। इन्हें अपनी विरासत के रूप में ग्रहण करो। जब मैं इस वाक्यपटु साधु से सविनय विदा ले रहा था, तब उन्होंने एक अतीन्द्रिय अनुभूति मुझे बताई। यहाँ से जाने के बाद तुम्हें आज एक असाधारण अनुभव होगा। मंदिर के अहाते से बाहर निकलकर मैं निरुद्देश यूं ही चलने लगा। मुड़कर दूसरे एक रास्ते पर बढ़ा ही था कि एक पुराने परिचित से भेंट हो गई।
ये महाराज महाशय उन महाभागों में से एक थे जिनकी संभाषण शक्ति समय की ओर कोई ध्यान न देते हुए अनंत काल का आलिंगन करती है। मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा, उसने वचन दिया। यदि तुम जल्दी जल्दी मुझे हमारे बिछुड़ने के बाद के वर्षों में क्या क्या हुआ वह सब बता दो। परस्पर विरोधी बातें, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। परंतु उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके मुझसे जानकारी लेने लगा। ये भूखे भेड़िए से कम नहीं है। मैंने कौतुक से मन ही मन सोचा। जितना अधिक मैं बताता जाता था उतना ही अधिक समाचार जानने की उसकी भूख बढ़ती जाती थी। मन ही मन मैं जल्दी छुटकारा पाने का कोई उपाय करने की प्रार्थना माँ काली से करने लगा। अचानक वह मुझे छोड़कर जाने लगा। मैंने ठंडी सांस ली और उसे वाचालता का ज्वर फिर कहीं चढ़ न आए इस भय से दुगनी गति से चलने लगा। अपने पीछे द्रुत गति की पदचाप सुनकर मैंने अपनी गति और बढ़ा दी। मुड़कर पीछे देखने का साहस मुझसे नहीं हुआ, परंतु एक छलांग लगाकर वह मेरे साथ हो लिया और आनंद से उसने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं तुम्हें गंध बाबा के बारे में बताना तो भूल ही गया। वे उस सामने वाले मकान में रहते हैं। कुछ ही गज की दूरी पर स्थित एक मकान की ओर उसने इशारा किया। उनसे अवश्य मिलो, बड़े दिलचस्प आदमी हैं। तुम्हें कोई असाधारण अनुभव हो सकता है। अच्छा, चलता हूँ। और वह सचमुच चला गया। कालीघाट मंदिर में लगभग इन्हीं शब्दों में साधु द्वारा की गई भविष्यवाणी मेरे मस्तिष्क में कौध उठी। कौतूहलवश मैं उस मकान के अंदर गया तो मुझे एक प्रशस्त दालान में ले जाया गया। वहां एक मोटे नारंगी रंग के गलीचे पर काफी लोग इधर उधर बैठे हुए थे, जैसे साधारणतः भारत में बैठते हैं। एक आदरयुक्त फुसफुसाहट मेरे कानों से टकराई। वहां जो चीते की खाल पर बैठे हैं वही गंध बाबा हैं। वे किसी गंधहीन फूल में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध भर सकते हैं, या किसी मुरझाए फूल को फिर से ताजा कर सकते हैं, या किसी मनुष्य की त्वचा से मनोरम सुगंध निकलवा सकते हैं। मैंने सीधे उस संत की ओर देखा। उनकी दृष्टि भी उस समय मुझ पर स्थिर हुई। वे कृष्ण वर्ण और स्थूलकाय थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखें बड़ी बड़ी तथा तेजस्वी थीं। बेटा, तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कोई सुगंध चाहिए? किस लिए? मुझे उनकी बातें बचकानी सी लगीं। चमत्कार पूर्ण ढंग से सुगंध का आनंद लेने के लिए, सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग, तो उसमें क्या है? भगवान वैसे भी सुगंध तो बनाते ही हैं। जी हाँ, परंतु वे हर बार ताजा सुगंध लेने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों की कोमल पंखुड़ियों रूपी शीशियों का निर्माण करते हैं। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, परंतु साधारणतः मैं सुगंध ही निकालता हूँ। तब तो इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे। मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति है। मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है। महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है? क्या वे सकल विश्व में सर्वत्र अपने चमत्कार नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, परंतु उनकी अनंत सृजनात्मक विविधता में से कुछ तो सृजनात्मकता हमें भी प्रकट करनी चाहिए। यह सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा? 12 वर्ष। दैवी शक्ति से केवल सुगंध बनाने के लिए? हे महात्मन, मुझे तो लगता है कि आपने 12 वर्ष व्यर्थ गवा दिए उन सुगंधों के लिए जिन्हें आप किसी भी फूल वाले की दुकान से कुछ ही रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। फूलों की सुगंध उनके साथ ही चली जाती है, मृत्यु के साथ भी सुगंध चली जाती है। मैं किसी ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती है? दार्शनिक महाशय, तुमने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। अब अपना दाहिना हाथ बढ़ाओ। उन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठाया। मैं गंध बाबा से कई गज दूर था। कोई अन्य व्यक्ति भी मेरे इतने निकट नहीं था कि मेरे शरीर का स्पर्श कर सके। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे उस योगी ने छुआ तक नहीं। कौन सी सुगंध चाहिए? गुलाब। तथास्तु। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मेरी हथेली के मध्य से गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता के साथ निकलने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए पास ही की एक फूलदानी से एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल लिया। क्या इस गंधहीन फूल में चमेली की सुगंध भरी जा सकती है? तथास्तु।
तत्क्षण उस फूल से चमेली की सुगंध उठी। मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद किया और उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया। उस शिष्य ने मुझे बताया कि गंद बाबा ने, जिनका नाम स्वामी विशुद्धानंद था, तिब्बत के एक योगी से अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसने मुझे यह भी बताया कि उस तिब्बत योगी की आयु 1000 वर्ष से अधिक थी। तो अभी के लिए बस इतना ही। पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी बोर होगा सुनने में, तो नेक्स्ट अगले पार्ट में अपलोड करूंगी। अभी के लिए इतना ही, बस ध्यान से सुनिए और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।